अष्टमी व्रत महिलाओं द्वारा अपनी संतान की सलामती और उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ की तरह अहोई अष्टमी भी एक कठिन व्रत है, क्योंकि इस व्रत को भी निर्जला रखने का विधान है। इस व्रत का पारण तारों को अर्घ्य देकर किया जाता है। आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी के व्रत के दिन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 5 नवंबर सुबह 12:59 से शुरू हो रही है। अष्टमी तिथि समापन 6 नवंबर सुबह 3:18 पर होगा। साथ ही इस दिन रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। माना जाता है कि इस योग में रखे गए व्रत का साधक को दोगुना फल मिलता है। अहोई अष्टमी पर भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ उनके पूरे परिवार यानी भगवान कार्तिक और गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। अहोई अष्टमी की कथा सुनते समय 7 प्रकार के अनाज को अपनी हथेली पर रखें और व्रत कथा सुनने के बाद अपने पल्लू में बांध ले। रात में तारों को जल चढ़ाते समय जल के लोटे में डाल दे। पूजा के समय अपने पुत्र या पुत्री को अपने साथ बिठाएं और भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले बच्चों को प्रसाद खिलाएं। साथ ही इस दिन ब्राह्मण, जरूरतमंदों या गाय को भोजन कराना भी बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे में बगीचे आदि में भी काम करने से बचना चाहिए। इस दिन नुकीली चीज़ों को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए सिलाई आदि से जुड़े कार्य न करें। अहोई अष्टमी के दिन किसी बड़े का अपमान न करें, न ही किसी को अपशब्द कहें। इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से भी बचना चाहिए। तारों को अर्घ्य देते समय स्टील से बने लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए तांबे से बने लोटे का इस्तेमाल न करें। अष्टमी व्रत का क्या है महत्व? अपने बच्चों की रक्षा और तरक्की के लिए माताएं यह व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से किए गए व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। अहोई अष्टमी पूजा विधि इस प्रकार है। अहोई अष्टमी की पूजा सायंकाल प्रदोष वेला में करना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर उपवास रखने के बाद संध्या काल में सूर्यास्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाए तभी पूजा आरंभ करें और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दान करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें और इस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को बनाने के लिए गेरू या कुमकुम का उपयोग करें। इसके बाद घी का दीपक अहोई माता की तस्वीर के सामने जलाएं। फिर पकवान जैसे हलवा, पूरी, मिठाई आदि का भोग अहोई माता को लगाएं। इसके बाद अहोई माता की कथा पढ़ें और उनके मंत्रों का जप करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि अहोई माता हमारे बच्चों की हमेशा रक्षा करें। अहोई अष्टमी के दिन इस मंत्र का जप करना चाहिए। अहोई अष्टमी से 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रियानंदनाय नमः का 11 माला जाप करने से संतान से संबंधित सारे कष्ट मिट जाते हैं। अहोई अष्टमी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने खेत में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते समय उसकी कुदाल से अनजाने में एक पशु शावक स्याहू के बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने उस स्त्री को श्राप दे दिया। कुछ ही दिनों के पश्चात वर्ष भर में उसके 7 बेटे एक के बाद एक करके मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने गांव में आए सिद्ध महात्मा को विलाप करते हुए पूरी घटना बताई। महात्मा ने कहा कि तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर स्याहू और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। देवी माँ की कृपा से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने साधु की बात मानकर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन व्रत और पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसके 7 पुत्र जीवित हो गए। तभी से महिलाएं संतान के सुख की कामना के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।